नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष और सांसद चिराग पासवान ने रविवार को एक बातचीत के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लगाया। चिराग ने कहा कि हम लोगों को केंद्र सरकार की ओर से अविश्वास दिया गया कि दिल्ली वाले 12 जनपद बंगले पर मैं और मेरी मां रह सकते हैं, लेकिन बीते दिनों आनंद बंगला खाली करा दिया। मेरे पिता की तस्वीर, बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति को 12 जनपद के बाहर केंद्र सरकार की टीम के लोगों ने फेंक दिया। उस पर चढ़कर वे आ जा रही थी। यह बहुत दुखद है। इससे दलित समाज सहित अन्य वर्ग में बहुत ही नाराजगी है। चिराग ने कहा, बंगले में रहने का आश्वासन मिलने के बाद हम लोगों को वहां से निकाला गया। इसके पीछे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हाथ हो सकता है। मेरे चाचा पशुपति पारस केंद्र सरकार में मंत्री हैं। मेरे पिताजी के निधन के बाद उनकी जगह चाचा पारस को मंत्री बनाया गया। जब जबरदस्ती हम लोगों को घर से बाहर किया जा रहा था, जब रामविलास पासवान की तस्वीर बाहर फेंकी जा रही थी, तो चाचा पारस शांत थे। साजिश का वह हिस्सा है। जमुई सांसद ने कहा, नीतीश और चाचा ने मिलकर मेरी पार्टी एलजेपी को तोड़ा, मुझे प्रताड़ित किया गया। अब इन लोगों ने हमें घर से बाहर निकलवा दिया। जनता सब देख रही है, माफ नहीं करेगी। मेरे चाचा तो कहते थे कि 12 जनपद को रामविलास पासवान के नाम से स्मारक बना दिया जाए। अब साबित हो गया है कि वह झूठा दिखावा कर रहे थे। 12 जनपद पर मैं जबरदस्ती नहीं रह सकता था, मैं खाली कर देता, लेकिन सरकार की तरफ से आश्वासन मिला था कि आप इसमें रह सकते हैं। चिराग ने कहा कि तेजस्वी यादव यह कह रहे हैं कि पीएम को मैं अपना हनुमान बताता था, लेकिन मुझे घर से बाहर कर दिया गया। इस पर मैं कहना चाहता हूं कि नियम कानून के तहत मैं 12 जनपद बंगला में नहीं रह सकता, मुझे खाली करना ही था। इसमें पीएम का कोई हाथ नहीं, मैं उनको दोष नहीं दे सकता। चिराग ने कहा कि जिस तरह से 12 जनपद खाली करवाया गया, मेरे पिता की तस्वीर बाहर फेंकी गई, अम्बेडकर की मूर्ति बाहर फेंकी गई, इससे कई दलों के नेताओं में नाराजगी है। बीजेपी के नेताओं ने मुझे फोन किया, जेडीयू के नेताओं ने भी मुझे फोन किया और सहानुभूति व्यक्त की। नीतीश मेरे विरोधी हैं, लेकिन उनके पार्टी में कोई नेता मेरे शुभचिंतक हैं और वो लोग जब चाहे मेरी पार्टी में आ सकते हैं, लेकिन मैं नीतीश की पार्टी को तोड़ना नहीं चाहता। भविष्य की रणनीति को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस समेत अन्य दलों के नेताओं ने भी मुझसे मुलाकात की है, फोन भी आते रहते हैं। बिहार में कांग्रेस और अन्य दलों के साथ गठबंधन कर आगे बढ़ूंगा या क्या करूंगा, इस पर मैं अपने पत्ते जल्द खोलूंगा। आपको बता दें कि 12 जनपद पर रामविलास पासवान 30 सालों से ज्यादा तक रहे। अक्टूबर 2020 में उनका निधन हो गया। उसके बाद चिराग को बंगला खाली करने के लिए कहा गया था। उक्त बंगले में 5-6 बार के सांसद रह सकते हैं। चिराग दूसरी बार सांसद बने हैं। चिराग ने इस घर में अपने पिता की प्रतिमा लगाई थी। वह चाहते थे कि 12 जनपद को रामविलास के नाम पर स्मारक बना दिया जाए, लेकिन बीते दिनों उसको आनंद फानन में खाली करा दिया गया है। ऐसे में चिराग ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार और उनके चाचा पारस के इशारे पर यह सब किया गया है। ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।